Hello everyone, welcome to Abipedia and the students who are preparing for banking exam, स्पेशली अभी जो पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो एसओ के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर मैं आप लोगों को ऑलरेडी डाटा टेबल, पाई चार्ट, बार ग्राफ करवा चुकी हूँ। आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे लाइन चार्ट एंड देन वी विल गो फॉर द मिक्स्ड, सभी का मिक्स कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी आज की क्लास के अंदर लाइन चार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी ने मेरे साथ साथ में क्वेश्चंस को सोल्व करना है। एग्जाम के अंदर आपको 2 to 3 DIs डेफिनेटली मिलेंगी। दैट मीन्स कि इम्पोर्टेंट है, किसी भी हाल में हम स्किप नहीं कर सकते DI का पार्ट। जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है और टाइमर के साथ में प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज एग्जाम पास में है, दिसंबर में एग्जाम है आपका, SBI PO का भी दिसंबर में एग्जाम है एंड SO IBPS SO का एग्जाम भी दिसंबर में आ रहा है ना। तो सभी ने टाइमर के साथ में प्रैक्टिस करनी है DIs की, सभी टाइप्स के DIs को अच्छे से कर लेना है सभी ने। सो लेट अस स्टार्ट, करें स्टार्ट। यस, दिस इज द DI। क्या है आपके पास? एक लाइन चार्ट गिवन है। जब लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट के अंदर जो डाटा है दैट इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइन। नाउ इट डिपेंड्स कि आपको सिंगल लाइन मिल रही है यहाँ पे या मल्टीपल लाइन मिल रही है। जब हम बात करते हैं पीओ या एसओ के एग्जाम की, दैट मीन्स कि हमें सिंगल लाइन का क्वेश्चन तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, इतना ईजी नहीं आएगा। मीन्स मल्टीपल लाइन्स आपको मिल सकती है एग्जाम में। तो यहाँ पे जो मल्टीपल लाइन्स हैं, तो उस मल्टीपल लाइन्स के लिए भी वो लाइन्स क्या क्या रिप्रेजेंट करें, दैट विल ऑल्सो गिवन इन योर क्वेश्चन। तो सबसे पहले जब भी DI हम सोल्व करते हैं तो हमने क्या देखना है कि DI क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, गिवन लाइन ग्राफ शोज द डाटा ऑफ मेल्स एंड फीमेल पॉपुलेशन, मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन 5 डिफरेंट सिटीज। देयर आर 5 सिटीज A B C D and E। ओके, और उसका डाटा यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आगे क्या गिवन है आपके पास में कि जो मेल पॉपुलेशन है that is denoted by the blue line and the female population is denoted by the red line। okay, अब एक और पॉइंट, जब अपने पास में यहाँ पे डाटा गिवन होता है, जैसे यहाँ पे ही है आपके पास में, नाउ द थिंग इज कि मैं यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट को डाटा कंसिडर करूँ, दिस अपर और लोअर। ना हमने अपर लेना ना लोअर लेना, हमने क्या करना, जो मिड के अंदर जो पॉइंट है उसके कोरस्पॉन्डिंग चेक करना है कि क्या वैल्यू बन रही है। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब वो चाहिए आपके पास में जो डाटा है, यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में है, यहाँ पे आपके पास में रोम्बस की फॉर्म में, कोई भी आपके पास में गिवन है, सिंपल चेक करो कि मेरे पास में जो डाटा है, जो मिडल वैल्यू है उसको मैंने कंसीडर करना है। लाइक यहाँ पे अगर मान लो मेरा डाटा गिवन होता है ट्रायंगल की फॉर्म में लाइक दिस। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बिगर साइज ले रही हूँ सो दैट आपको क्लियरिटी आ जाए। तो हम कहाँ पे लेंगे, हमने ये वाले डाटा नहीं पिक करना, हमने नीचे वाला डाटा नहीं पिक करना, वी विल टेक द मिडल पार्ट एंड दिस वैल्यू इज डिनोट 200। ओके, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला पॉइंट। नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस। यस, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? यस, द क्वेश्चन इज by what percent total population of city A is more or less than city D? A and D। अब अगर हम सिटी A की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो सिटी A की टोटल पॉपुलेशन देखें, दिस इज सिटी A। टोटल मीन्स व्हाट, मेल प्लस फीमेल बोथ, वी विल टेक बोथ वैल्यूज, दिस इज 400, दिस इज 300। टोटल कितना हो गया आपके पास? 700। मीन्स सिटी A के अंदर कितना है आपके पास में पॉपुलेशन, दिस इज 700। सिटी डी को देखिए आप, दिस इज सिटी डी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जा रहा है, ये वाली वैल्यू 400 500 के बीच में कितना आ गया आपके पास में? 450। यस, दिस इज 450। यहाँ पे आप देखो डी के लिए क्या वैल्यूज बन रही है आपके पास में, 450 एंड दिस इज 550। 450 550, दिस इज 1000। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि जो A है वो मोर है या लेस है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, लेस है। कितना लेस है? 300 लेस।
बट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, परसेंटेज, कितना परसेंट लेस है। जब हम बात करते हैं परसेंटेज की, इन दैट केस अगर लेस है तो मोर को नीचे रखेंगे हम, किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम डी से कंपेयर कर रहे हैं, इनटू 100, दिस विल बी 30%. So our answer will be what? Answer will be 30%. Option D will be the correct answer. Yes, option D will be the correct answer. Done. Next देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, इन सिटी ए द रेशियो ऑफ मेल ग्रेजुएट टू फीमेल ग्रेजुएट इज 3:4. ए के अंदर क्या कह रहा है, जो मेल और फीमेल है उसकी रेशियो आपके पास में गिवन है, कितनी, 3:4 मेल ग्रेजुएट्स, रेशियो ऑफ मेल ग्रेजुएट टू फीमेल ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स की बात हो रही बेटा। डन। आगे क्या गिवन है आपके पास, एंड द टोटल ग्रेजुएट्स इन द सिटी इज 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। टोटल ग्रेजुएट्स कितने हैं, 70% ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम टोटल ग्रेजुएट्स की बात करें, दिस इज 70% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अगर टोटल पॉपुलेशन हम सिटी ए की देखते हैं, टोटल पॉपुलेशन सिटी ए की कितनी है, 300, 400, 700, सो दिस विल बी 70% ऑफ 700। अगर हम यहाँ पे इसको लेते बेटा 700, कितना आ गया आपके पास में, 490। दैट मीन्स कि टोटल ग्रेजुएट्स कितने हैं आपके पास में, यस, टोटल ग्रेजुएट्स आर 490 एंड हेयर इट इज गिवन द रेशियो इज 3:4। दैट मीन्स कि हमारे पास में 7 की वैल्यू किसकी इक्वल है, 490, 1 इज इक्वल टू 70, मीन्स दिस इज इक्वल टू 210 एंड दिस इज इक्वल टू 280। ये आ गया हमारे पास। आगे अब क्वेश्चन आपसे क्या पुट किया गया है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द फीमेल्स हु आर नॉट ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट नहीं है। अब टोटल फीमेल्स हमारे पास में कितनी है, टोटल फीमेल्स रेड वाला था, मीन्स 400 फीमेल्स है हमारे पास में। ओके, टोटल फीमेल्स कितनी है हमारे पास, 400। अब ग्रेजुएट कितनी है, 280। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नॉन ग्रेजुएट, फीमेल दैट आर नॉट ग्रेजुएट, दोनों को माइनस कर दोगे, ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी बेटा 120। तो आंसर विल बी 120। ओके, आई होप सभी को क्लियर है, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो किसी को, अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे, इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके फ्रेंड्स बैंकिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सभी के लिए डीआईस इंपॉर्टेंट है। ओके, यस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन ऑल द सिटीज। मेल पॉपुलेशन की एवरेज आपको फाइंड आउट करनी है। देन हाउ विल यू फाइंड आउट द एवरेज, यू विल फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द मेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिटीज। कितने सिटी है आपके पास में, 5 सिटीज है। ओके, तो मेल अगर हम देखें, दिस इज ब्लू लाइन 300, yes, and this is 550, this is 500 and this is 450 and this value is 350। क्लियर, सभी का सम करेंगे, ये हो गया 300, 500, 800, 1800, 18, 2150। यस, दिस इज 430। सो आंसर विल बी 430। क्या किया हमने, सबसे पहले सभी के जितने भी मेल्स थे सभी का टोटल कर लिया हमने, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिटीज। टोटल नंबर ऑफ सिटीज आर 5, सो वी डिवाइडेड बाय 5, सो द एवरेज इज इक्वल टू 430। डन। नेक्स्ट देखिएगा, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी सी इज मोर देन द पॉपुलेशन इन सिटी ई। अब यहाँ पे जो कीवर्ड्स गिवन है उनका ध्यान रखना है, कहीं पे फीमेल गिवन है तो कहीं पे टोटल गिवन है ना। तो यहाँ पे इसने क्या कहा, टोटल फीमेल पॉपुलेशन इन सी, सी की फीमेल, सी के अंदर अगर हम फीमेल की बात करें देन दिस इज 400। ओके, व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन सी इज मेल पॉपुलेशन इन ई, मेल पॉपुलेशन इन ई। मेल पॉपुलेशन इन ई कितना है, देखो ई इज दिस मेल, मेल दैट मीन्स ब्लू लाइन एंड दिस इज 350।
कितना आ रहा है आपके पास में, ई का मेल, दिस इज 350। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्या कह रहा है उसने, व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन, कहते हैं कितना परसेंट इसका मेल पॉपुलेशन है ई की। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, दिस विल बी 350 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100। ये हो गया आपके पास में 4 8 32, 4 7 28, 87.5%. So your answer will be 87.5%. डन, क्लियर है सभी को, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है इन सिटी बी एंड सी, इन सिटी बी एंड सी द पोस्ट ग्रेजुएट्स आर इन रेशियो 7:8। बी और सी के पोस्ट ग्रेजुएट की रेशियो आपके पास में गिवन है, बी एंड सी पोस्ट ग्रेजुएट की रेशियो आपके पास है 7:8। डन, टोटल पॉपुलेशन who is post graduate in B is equal to total population of city A। अभी यहाँ पे कह रहा है कि जो B के पोस्ट ग्रेजुएट है वो कितने हैं, क्या कहा उसने, टोटल पॉपुलेशन who is post graduate in B is equal to total population in city A, जितनी city A की टोटल पॉपुलेशन है, and the total population of city E is 400 plus 300 700। that means in city B के अंदर जो टोटल पोस्ट ग्रेजुएट हैं दैट आर 700। इसका मीनिंग ये है, आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ नॉन पोस्ट ग्रेजुएट इन सिटी बी टू दैट ऑफ सिटी सी। हमें नॉन पोस्ट ग्रेजुएट फाइंड आउट करने, दैट मीन्स पहले हम पोस्ट ग्रेजुएट देख लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं। अगर हमारे पास हमें पता है कि टोटल पोस्ट ग्रेजुएट कितने 700, तो ये कितने हो जाएंगे 800। ओके, तो अगर हम कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखें तो सी के पोस्ट ग्रेजुएट कितने हो गए आपके पास 800। इफ दिस इज रिप्रेजेंटिंग 700 देन दिस विल रिप्रेजेंट 800, क्योंकि रेशियो गिवन है आपके पास में। अब हमें नॉन पोस्ट ग्रेजुएट फाइंड आउट करने, बी के नॉन पोस्ट ग्रेजुएट और सी के नॉन पोस्ट ग्रेजुएट। अब बी की टोटल पॉपुलेशन देखिए, बी की टोटल पॉपुलेशन अगर हम देखें तो ये बन रही है आपके पास में, ये हो गया 450 एंड 550 1000। ओके, एंड सी की अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखते हैं देन दिस इज 400 एंड 500 900। अब यहां पे देखिए बेटा 700 बी के क्या है पोस्ट ग्रेजुएट हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 1000। 1000 से 700 को हम माइनस करेंगे देन दिस विल बी 300। अब अगर हम देखते हैं सी का टोटल पॉपुलेशन इज 900, पोस्ट ग्रेजुएट इज 800, दैट मीन्स कि नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कितने हो गए 100। हमें रेशियो फाइंड आउट करने, कैंसिल आउट करेंगे, द वैल्यूज विल बी 3:1। तो आंसर विल बी 3:1। 3:1 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, कोई डाउट। देखो टोटल से अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट को माइनस करेंगे तो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट आ जाएंगे। 700 मैंने क्यों लिया, यहाँ पे गिवन था कि जो बी की पोस्ट ग्रेजुएट है दे आर इक्वल टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए वाज 700, तो यहाँ पे जो टोटल ग्रेजुएट है बेटा वो कितने हो गए आपके पास में 700। रेशियो आपके पास गिवन थी 7 इज इक्वलेंट टू 700, 1 इज इक्वलेंट टू 100, दैट मीन्स 8 इज इक्वलेंट टू 800। डन, यस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास में नेक्स्ट डीआई। नेक्स्ट डीआई है, देखते हैं क्या है। अगेन देयर आर 2 लाइन गिवन, लाइन चार्ट के अंदर 2 लाइन यहाँ पे है, क्या शो कर रहा है देखते हैं। फिर द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल बॉयज प्लस गर्ल्स विजिटेड इन द पार्क ABCDE, okay, and the number of girls visited out of total people visited in the 5 parks. There are total 5 parks ABCD, जिसके अंदर जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल। अभी देखो जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था, एक लाइन फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही थी, एक लाइन मेल को रिप्रेजेंट कर रही थी। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एक लाइन है आपके पास में, जो ब्लू वाली लाइन है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल एंड द रेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द फीमेल्स। यस, रेड लाइट
सॉरी रेड वाली क्या है, फीमेल्स को रेड लाइन डिनोट कर रही है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर मुझे मेल कैलकुलेट करने हैं, बॉयज यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, तो कैसे करेंगे हम, टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर देंगे, वी विल गेट द बॉयज, सिंपल। नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास में क्या है, आई होप लाइन्स यहाँ पे आपको दिख रही है, दिस इज डाटा इज 20, 30, 40, इस तरह से अपने पास में डाटा गिवन है, ओके। अब यहाँ पे जो गैप है आपके पास में, जो सिंगल सिंगल लाइन है, 2 का गैप आ रहा है बेटा, 10 से बीच में। देखिए यहाँ पे 30 से 2 का गैप है हर एक लाइन के ऊपर, तो वहां से आप डाटा पिक कर लोगे। पीडीएफ साथ में अटैच है, अगर प्रॉपरली नहीं शो हो रहा तो वहां पे पीडीएफ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ओके, यस। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड इन द पार्क ए, बी एंड सी टुगेदर। ए, बी, सी के टोटल नंबर ऑफ बॉयज आपको फाइंड आउट करने। हाँ जी, अब देखिए अगर हम बात करते हैं ए की, तो ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने विजिट कर रहे हैं, बॉयज प्लस गर्ल, 62, 64, यस दिस इज 64, ओके। अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स विजिट कर रही हैं 30, दिस इज टोटल, दिस इज गर्ल्स, तो बॉयज कितने हो गए आपके पास में, हाँ जी बॉयज इज 34, ए के अंदर बॉयज आ गए। अब हम बी का देखते हैं, बी के अंदर अगर हम टोटल देखें, दिस इज 72, टोटल इज 72, एंड आउट ऑफ दिस टोटल 72 गर्ल्स देखें तो ये हो गया आपके पास में 32, दैट मीन्स कि बॉयज कितने हो गए आपके पास, बी के 40, डन। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सी की, तो सी में आप यहाँ पे देख रहे हो कि डाटा कितना आ गया आपके पास में, 72, 46, 76, ओके। टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स 76 एंड गर्ल्स आर दिस इज 46, क्या हो गया आपके पास में 48, तो बॉयज यहाँ पे कितने आ गए, दिस विल बी 28, ओके, यस। अब नेक्स्ट क्या है, टोटल करना है, टोटल कर लो, सिंपल, तो आंसर आ गया ये आपके पास में, दिस विल बी 102, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। बस यही छोटा सा पॉइंट यहाँ पे गिवन था कि आपके पास टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों को रिप्रेजेंट करी सिंगल लाइन, ठीक है, और जो दूसरी लाइन है वो गर्ल्स को रिप्रेजेंट करनी है। देन हाउ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू फॉर बॉयज, दोनों का डिफरेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज, डन। नेक्स्ट देखिएगा, यस, इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन पार्क एफ, हियर you can see there are total only 5 parks A, B, C, D and E, but question में क्या कह रहा है यहाँ पे, if total number of people visited in park F are 18 more than the total number of people visited in park C and D together, that means कि हम क्या करेंगे, F की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो उसकी कोरस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन गिवन है उसको करेंगे, डन। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि जो F है, total number of people visited in park F is 18 more than, 18 more than है किससे, the total number of people visited in park C and D together, C और D दोनों के अंदर जितने भी people visit कर रहे हैं। अब C और D का अगर हम टोटल देखते हैं तो C और D का टोटल देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यस, C this is 68, D this is yes सी का आ गया 70, 76 एंड दिस इज 68, ओके। क्या कह रहा है, उससे 18 ज्यादा है, दैट मीन्स कि कितना हो गया, 8 और 6 14, 7 और 6 13 और 1 14, ये हो गया बेटा अपने पास में 8 और 6 162, दैट मीन्स कि एफ के अंदर टोटल कितना है, 162। आगे देखते क्वेश्चन में क्या है, आउट ऑफ द पीपल विजिटेड इन पार्क एफ 4/9 are girls, then find the number of boys, गर्ल्स कितनी है, 4/9, 4/9, दैट मीन्स कि बॉयज कितने हो गए, 5/9 ऑफ टोटल इज 162, दैट मीन्स 90, डन। आंसर कितना आ गया आपके पास, 90 विल बी द करेक्ट।
नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स विजिटेड इन पार्क ए with respect to total number of people, boys plus girl visited in that park approximately। कह रहा गर्ल्स कितना परसेंट है, दिस इज वेरी इजी, सिंपल। देखो गर्ल्स आपके पास में गिवन है ए पार्क की, गर्ल्स इज 30, चेक किससे करना है आपको, टोटल से, टोटल इज दिस इज 64 200, you will calculate and get the answer, simple। so this value will be in points के अंदर आपके पास वैल्यू आएगी, बट ये क्या कह रहा है, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेशन, थोड़ा सा ध्यान करिए। अगर हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं तो ये कितना आएगा आपके पास में, अगर मैं कहते हैं 6 मान लीजिए 46 के नियर बाई वैल्यू आएगी बेटा, 46 के नियर बाई यहाँ पे आपके पास में वैल्यू बनेगी, तो ये हो जाएगा आपके पास 47%, आप इसको ले सकते हो। ओके, सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 47%। देखो इसको 65 कंसिडर कर लो, आप 65 कंसिडर कर लो। ओके, सो इजी हो जाएगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if park e charge 24 rupees for each people, boy plus girl, सभी के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं, 24 rupees, who visited the park, then find the total revenue get by park e। पार्क ई का टोटल रेवेन्यू आपको फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स ई पार्क के अंदर कितना है। ई का अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो मेन थिंग इज कि आप यहाँ से वैल्यू क्या पिक कर रहे हो। अगर आपने यहाँ से वैल्यू रॉन्ग पिक कर ली है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ध्यान दे रखना है बारीकी से। यहाँ पे देखो कुछ लाइंस गिवन है आपके पास में, दिस इज 30, देन 32, 34, 36, दिस इज 36, बट हमें तो टोटल लेना है, तो 36 का तो कोई रोल ही नहीं है। आप सिंपल क्या करो, टोटल पे जाओ, ब्लू लाइन पे, ब्लू लाइन के पे कितना है, दिस इज 50, 52, 54, दैट मीन्स कि टोटल बॉयज एंड गर्ल्स आर 54, ओके। और सिंगल पर्सन से कितना चार्ज कर रहा है वो, 24 रुपीज, दैट मीन्स कि जो टोटल रेवेन्यू आएगा आपके पास में वो कितना आएगा, 54 इंटू 24, ये आ गया आपके पास में 24 चौके 96, 9 24 5 120, 129, ओके। सो द आंसर विल बी 1296, 1296 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। आई होप सभी को क्लियर है। कोई भी माइनर सा डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस मस्ट है। अभी से अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट, अगर आपके कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम है, देन यू कैन कमेंट, ओके। वी आर प्रोवाइडिंग यू माइक्रो वर्सेस फॉर योर प्रैक्टिस। यस, नेक्स्ट देखो, टोटल पीपल बॉयज प्लस गर्ल्स हु विजिटेड इन पार्क बी इज व्हाट परसेंट मोर देन द पीपल विजिट पार्क ई। ई के अंदर जो विजिट कर रहे हैं, तो यू विल फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन पार्क बी। बी के अंदर कितने पीपल विजिट कर रहे हैं। बी का अगर हम टोटल देखते हैं, दिस इज 72। ई के अंदर टोटल कितने पीपल विजिट कर रहे हैं, तो ई के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी हमने किया था, दिस इज 54, ओके, 54। एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, बी इज व्हाट परसेंट मोर, कितना परसेंट मोर है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कितना ज्यादा है, हाँ जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना ज्यादा है, 18, ओके। तो कितना ज्यादा है यहाँ पे आपके पास में, 18, बट हमें किस में फाइंड आउट करना है, परसेंटेज में। किससे कंपेयर करोगे, ई से, दैट मीन्स 33:1/3%। और यहाँ पे क्या है आपके पास, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सो यू विल टेक ओनली 33%। 33% विल बी द करेक्ट आंसर। डन, यस यस। व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट द माइक्रो वर्सेस फॉर प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हम आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए माइक्रो वर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं अभी पीडीएफ आप लोगों के लिए, स्पेशली माइक्रो वर्सेस, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि अभी हम कंप्लीट
हमें नहीं चाहिए कोई कंप्लीट कोर्स, हमने नहीं ज्वाइन करना, वी जस्ट वांट द टॉपिक्स जो हमारे इम्पोर्टेंट है और जहाँ पे हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है या फिर हमारे कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंदर से डाउट्स हैं। ओके, फॉर दैट यू कैन गो फॉर द माइक्रोवर्सेस, मीन्स कि यू कैन गो फॉर द सिंगल टॉपिक्स। सो हेयर इज द लिंक अवेलेबल, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर आपको लाइन चार्ट के लिए, यस लाइन चार्ट के लिए माइक्रोवर्सेस की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू गो फॉर द लाइन चार्ट। यहाँ से आप देख सकते हो, यस 2 video lectures are available, 1 web note is available and 184 multiple choice questions are available. Now it's up to you कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लेक्चर्स चेक करने then you can take these lectures only in ₹14। ऐसा नहीं है कि हाँ हम यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ अमाउंट पे करने के लिए कह रहे, नहीं, दिस इज जस्ट यू कैन से कि हाँ नाम मात्र है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज ओनली इन 14। अब यू कैन कस्टमाइज इट, अगर आपको सिर्फ लेक्चर चाहिए आप इन दोनों को रिमूव कर दीजिए। ओके, एंड हेयर यू कैन सी द अमाउंट इज ओनली ₹14। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे लेक्चर भी चाहिए और साथ में ही मुझे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की भी रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, यू कैन ऐड दिस। अब यहाँ पे देखो ओनली इन 64 यू कैन प्रिपेयर योर लाइन चार्ट। ओके, सो इस तरह से आप पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो थ्रू माइक्रोवर्सेस। ये तो हो गया लाइन चार्ट। अगर आपको किसी और टॉपिक में भी इश्यू आ रहा है, इन दैट केस यस यू कैन गो फॉर द माइक्रोवर्सेस। दिस लिंक इज आल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे IBPS PO या फिर आप SO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या IBPS के लिए भी कोई प्रिपेयर कर रहा है, मेन आई वांट टू से कि हाँ जो ऑफिसर ग्रेड A के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे है यस स्टैटिक जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सारा यहाँ पे अवेलेबल है। लाइक वी आर टेकिंग हेयर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर यहाँ पे ये हो गया अपने पास, सॉरी दिस इज कंप्यूटर। अगर जैसे मान लो आपको कंप्यूटर चाहिए, आप कंप्यूटर ले सकते हो। आप कह रहे हो कि नहीं मुझे कंप्यूटर का नहीं है, यस दिस इज कंप्यूटर। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, अगर आपको पजल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, सिलोजियम, ब्लड रिलेशन, कोई भी टॉपिक आपको चाहिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन दिस इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हियर यू कैन सी हर एक टॉपिक के साथ में आपको क्या मिल रहा है, यहीं से आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 वीडियो लेक्चर, 1 वेब नोट, 398 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सेम वे हर एक के साथ में अवेलेबल है। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है यू कैन गो फॉर दैट टॉपिक ओनली। ओके, तो it was all for today. I hope this lecture is very useful for you. आज की क्लास के अंदर हमने जो भी सीखा that will be useful for you, क्योंकि एग्जाम के अंदर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, आई विल से। ओके, जो न्यू यूजर है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करेंगे सो दैट कि जो भी न्यू वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बने रहिए अभिपीडिया के साथ। बेस्ट ऑफ लक।